खरीदी न्यूज़ की टीम आज गाँव सलेमपुर खादर में पहुंची है। मैं पत्रकार वेद प्रकाश, हमारे साथ सरपंच जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या क्या गांव में समस्या हैं और कितना विकास उनके माध्यम से है। जी सरपंच साहब, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सर स्वागत है आपका। मैं कृत भूमि न्यूज़ चैनल की तरफ से आए सभी साथियों का और पत्रकारों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ठीक है। और मेरी पंचायत जो सलेमपुर खादर, गाँव सलेमपुर खादर की जो पंचायत है उसमें जो विकास कार्य हुए हैं, थोड़ा सा पैसे उनकी मैं जानकारी इनको दूंगा। पूछे साहब। श्रीमान जी, पहला सवाल आपसे ये है कि स्वच्छता को लेकर आपने क्या मुहिम चलाई, गांव में कोई बीमारी न पनपे। आजकल देखा जाता है कि लोग बीमार ज्यादा होते हैं। हमने गांव में जब से चार्ज लिया, हमारे गांव में सबसे ज़्यादा जो है सारा हमारा ओके मिला पानी, सब ब्लीचिंग पाउडर हमारा प्रॉपर है। जो हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर वाली मशीन है वो हम बार बार चेक करते हैं रूटीनली पब्लिक हेल्थ। जो पाइपलाइन टूटी हुई थी वो नई डलवाई या फिर कोई पुरानी ही? पाइपलाइन हमारी टूटी हुई कोई नहीं थी, लीकेज थी। जैसे हैवी व्हीकल है, ट्रेली है, उनकी वजह से वो मतलब लीक थी। उससे क्या होता था कि नालियों से गंदा जो पानी था वो। स्वच्छता को लेकर जैसे कि गांव में समय समय पर सफाई अभियान चलाना, फॉगिंग वगैरह कराना, उसके लिए क्या अपने फॉगिंग हमारा रूटीनली चलता रहता है। मंथली भी कराते हैं, वीकली भी कराते हैं हम, जैसे जैसे समस्या होती है। अभी हमने 2 दिन पहले ही फॉगिंग कराया। मेरे गांव में कोई भी डेंगू का पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, चिकनगुनिया का नहीं है, इस टाइप की कोई समस्या नहीं है। आशा वर्कर की बोर्ड है, सर्वे है। दूसरा बस फंड की दूसरा हम बात करते हैं शमशान घाट की। शमशान घाट के लिए आपने क्या किया? शमशान घाट में हमने सबसे पहले जो शमशान घाट का मेन रोड था हमारा, जो भी रास्ता जाता था खेतों से होके, वहाँ पे 5 जगह पानी के कैचवे थे। जो गोर था उससे वो 10-10 फुट गहरे थे। बरसात में पानी भर जाता था और खेतों का पानी भर जाता था उनमें। तो हमने सबसे पहले उनकी समस्या दूर करी। उनमें RCC के 2 फुट पाइप डायमीटर के NP3 वाले वो लगा के हमने पुलियाँ लगा दी, वो समस्या दूर करी। जो भी आंगनबाड़ी में, स्कूल में कोई समस्या? आंगनबाड़ी में, हमारे स्कूल में तो कोई समस्या नहीं है, हमने काफ़ी हद तक सॉल्व करी है। हाइजीन सैनिटेशन हमारा प्रॉपर है। थोड़ी सी समस्या हमारी, हमने जो हमारे रूम है उनका कंडमनेशन के लिए डाला हुआ, गवर्नमेंट के यहाँ प्रोसेस चल रहे हैं। जैसे भी आएगा हम। पानी की निकासी है गाँव में? पानी की निकासी देखो, हमारे जब चार्ज लिया, किसानों के बहुत तरह की समस्या थी। गांव का जो ड्रेनेज वाटर है सारा खेतों में जाता था। आप देखा होगा, हमने कोने में 2 तालाब बनाए हैं जमीन लीज पे लेके। और हमारे जो 2 सरकारी तालाब हैं उनकी हमने खुदाई कराई, वो बिल्कुल बंद थे। खुदाई करा के उनका प्रॉपर जो इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट कमेटी गवर्नमेंट की हेल्प ली है हमने उनसे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की है हमारी। 2 बार हमने वो जो तालाबों की जो समस्या थी उनको हमने लगभग दूर कर लिया। ड्रेनेज पानी अभी हमारा किसी के भी खेत में नहीं जाता। आप यहाँ सर्वे कर लीजिए। गाँव तेजली वालों की ज़मीनें थी हमारे यहाँ, उनके भी जो मेन रोड पे वहाँ की समस्या थी, हमने सारी दूर कर। हमने 2 तालाब, 1 एकड़ जमीन बीच पे ली हुई है, उसमें 2 तालाब बनाए हुए हैं। गाँव का ड्रेनेज पानी उसमें जाता है। कोर्ट के सख्त आदेश थे कि कृषि वाली भूमि गाँव के पानी से बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए, किसी किसान का कोई हानि नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमने ये रेक्टिफाई किया। दूसरा हम बात करते हैं, जैसे कि आपने गांव में जोड़ का जो सौंदर्यकरण के नाम से पैसा आया था, वो आपके माध्यम से लगाया गया या फिर ठेकेदार के माध्यम से लगाया गया? हमारे पास सौंदर्यकरण वाला कोई पैसा इस टाइप का आया नहीं हमारे गांव में। वाटर शेड मैनेजमेंट कमेटी है, उसके तहत हमने रिनोवेशन किया जी। और जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था, सबसे जो समस्या थी, हमने जो सरकारी तालाब है उसको, पंचायती भूमि में एक तालाब है हमारा, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास पड़ता है जी। तो उसको हमने अंडरग्राउंड पाइपलाइन से कनेक्ट किया हुआ है, मोटर से टेस्टिंग हो गया। जब ओवरफ्लो होता है तो हम पानी वहाँ निकाल देते हैं। दूसरा हम बात करते हैं गांव में और समस्या, जैसे कि स्ट्रीट लाइट लगवाई आपने, कैमरे लगवाए या नहीं लगवाए, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैमरे का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। स्ट्रीट लाइट हमने लगभग गाँव में हमारे हर एक गली में आप बैठ के बुक पढ़ सकते हैं, लो कॉस्ट में। हमें नहीं पढ़ना पड़े तो बच्चे पढ़ सकते हैं, इतनी लाइट हमारे गांव में है। कैमरों का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे फंड आएंगे हम एनालिसिस करके
जल्दीबाजी में हम कोई काम नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री का सपना था कि 2022 में सभी की छत पक्की हो जाएगी। आपके गांव में कितने ऐसे परिवार हैं जो आज भी वंचित हैं, उनके लिए क्या अपील करेंगे विषय में प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में? प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें थी, रिनोवेशन हाउस रिनोवेशन की स्कीमें आई थी, जिनके बीपीएल कार्ड थे, हमने किसी भी परिवार की एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की, सबकी रिकमेंड की, गवर्नमेंट के पास गई, कुछ पास भी हुई है हमारी, आगे प्रोसेस चल रही है। कितने लोगों को मिली है योजना का लाभ? योजना का लाभ तो हमारे गांव से 5 सैंक्शन हुए थे, अभी उनके प्रोसेस चल रहे हैं, अभी उनको पैसा नहीं आया? पैसा अभी तक नहीं। दूसरा और समस्या कोई, जैसे कि किसी को लेकर, स्कूल को लेकर, आंगनबाड़ी को लेकर कोई समस्या हो? स्कूलों की सबसे गंभीर समस्या हमारे गांव में जो है, एक्चुअली हमने जो देखा है या पहले भी हम देख रहे थे, हमारे जो पंचायती लैंड है वो गांव से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर है। दूसरा गांव में जो हमारे गांव के आसपास कोई ऐसी पंचायती भूमि नहीं है जिसमें हम कम्युनिटी हॉल वगैरह बना सकें। हमारे पास 10 मरले का एक प्राइमरी स्कूल है, उसी के अंदर हमारी आंगनबाड़ी है, उसमें बच्चों का वैक्सीनेशन होता है, टीकाकरण होता है। तो हमें इस टाइप की काफ़ी समस्या है। तो हमारी पंचायत सर्वसम्मति से चुनी गई थी पूरी। दूसरा हम बात करते हैं, गांव में जो फिरनी है, वो फिरनी कितनी उसकी चौड़ाई है और कितनी लंबाई है, उसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण करेंगे? गाँव की जो फिरनी है 4 गट्ठे की है, 22 फुट के आसपास। सभी फिरनी पक्की है, पूरी तरह पक्की हो चुकी है? पूरी तरह पक्की है। कुछ थोड़ी पुरानी फिरनी बनी है, उस पर काम किसी का नजायज कब्जा तो नहीं है फिरनी पे? हमारे गांव में कोई नजायज कब्जा नहीं है। आप देख लो जाके, कहीं भी कोई कूड़ी नहीं है, हमारा प्रॉपर नीट एंड क्लीन है। सड़क भी आपने देखी है, कहीं आपने कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आपने समस्या बताई है, कम्युनिटी हॉल नहीं है, हाँ, और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे ताकि गांव का अच्छे से विकास किया जा सके? वो बात आपने पूरी नहीं करने दी। हमारी पंचायत जो चुनी गई थी, सर्वसम्मति से चुनी गई थी टोटल। जी। हमारे को इनाम रूप में राशि मिली है 11 लाख रुपए। 11 लाख मिलते हैं। तो हमारा ड्रीम, वैसे तो ये गांव के डेवलपमेंट के लिए आई है, बिल्कुल, किसी की पर्सनल राशि तो है नहीं है। तो हमारा वो राशि अभी हमने बचा के रखी है, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत स्कीमें हैं डेवलपमेंट के लिए। हमारे गांव में कोई गली कच्ची नहीं है, पुरानी हो सकती है, कच्ची नहीं है। तो उस राशि से हम लोग गांव के आसपास कोई प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट के यहाँ एप्लीकेशन दी है हमने, डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, उनके यहाँ से हमारी एप्लीकेशन रिकमेंडेड है। और हमने 14 मरले का प्लाट गाँव की लगदी फिरनी से लिया है। कोशिश कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट से परमिशन मिलेगी तो हम उसकी रजिस्ट्री बना के उसमें कम्युनिटी हॉल, ताकि हमारे बच्चे बैठ सकें, तो बहुत अच्छा कार्य है। वैक्सीनेशन हो सके। और सबसे जो गंभीर समस्या थी इसको लेके, जो गरीब जनता है मेरे गांव की, उनके पास बैठने के लिए कोई हाल नहीं है। जैसे कोई मर गया या कोई ब्याह शादी, गलियों में बैठते हैं। सबसे जो गली है मेरे घर के आगे, अभी मैंने अपनी घर की नहीं छेड़ी गली, सबसे गंदगी यहाँ पे मिलेगी आपको, क्योंकि मैं पूरे गांव की प्रॉब्लम दूर करके फिर अपने यहाँ समस्या शुरू जो भी है रेक्टिफाई करूँगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट से काफ़ी एड ली है हमने। पहले जो मंत्री साहब थे कंवरपाल जी, उनके यहाँ से भी हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी हमारी एप्लीकेशन रिकमेंड की। और डीसी साहब, कितना पैसा टोटल आया अभी तक? टोटल हमारे पास 11 लाख रुपए आया, जो कि HDFC बैंक में पड़ा हुआ। नहीं, और इसके अलावा जैसे कि इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने, मुख्यमंत्री ने कहा था कि 21 लाख रुपए में सभी पंचायतों में डाल दिए गवर्नमेंट हैं। ने अभी जो भी 21 लाख रुपया पंचायतों को दिया था, सभी पंचायतों को दिया गया था। उसमें कुछ राशि अलग अलग से डिवाइड थी। शिवधाम वगैरह की राशि थी। शिवधाम में स्कीम के तहत हमारे गाँव में पहले से शमशान घाट बना हुआ है, 4 द्वारी है, सब अपडेट है। और इसके अलावा जैसे कि अब क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से और क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से देखो, हम उम्मीद, एक तो गाँव वालों से ये उम्मीद रखते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी गाँव वासियों को रिक्वेस्ट करता हूँ, खासकर यंगस्टर को और बच्चों के माता पिता को, कि एक तो यंगस्टर अपने मदर फादर को रिस्पेक्ट दे। हाँ, बहुत जरूरी है आज की डेट में। ठीक है, एक नशे से दूर रहें। वैसे तो मेरे गांव में इस टाइप की कोई हिस्ट्री बच्चों की है नहीं, पर फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों से अपना एजुकेशन ग्रहण करें, बढ़िया काम सीखें, अच्छे लोगों की संगति में रहें, बैड कंपनी से बचें। सरपंच के लायक कोई सेवा हो, हमारी 24 घंटे सर्विस है अच्छे कामों के लिए। मैं मेडिकल से रिटायर्ड हूँ। सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से मैं ये अपील करूँगा कि जैसे शहरों का जो डेवलपमेंट हुआ, उसकी तरफ पे हमारे गाँव को भी डेवलपमेंट होना चाहिए। हो रही है, हम ये नहीं बोल रहे कि हो नहीं रही। जैसे हेल्थ सेंटर होने चाहिए, डिस्पेंसरी होनी चाहिए, इसके बाद हेल्थ एजुकेशन होनी चाहिए, बैंकिंग की सर्विस हमारे लोकल होनी चाहिए। खेल के लिए स्टेडियम, खेल के लिए हमारे देखो बहुत, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी भी की, हमारी जो ज़मीन है वो लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, उसके अंदर शमशान घाट इस टाइप की जगह है, वहाँ बच्चे जाते नहीं हैं।
तो खेल की कोई व्यवस्था गांव में होनी चाहिए। अब हम तो उसी में कर सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, जो